आज डिस्कस करेंगे कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट की अरेंजमेंट के बारे में। जो हमारे इंजन के अंदर जो हमारी इंजन की अरेंजमेंट होती है पूरी, उसके अंदर जो क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट की अरेंजमेंट होती है वो किस तरह से होती है, तो हम उसको इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो नीचे ये है हमारी क्रैंकशाफ्ट। ये है क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट क्या होती है? क्रैंकशाफ्ट के ऊपर हमारी कनेक्टिंग रोड अटैच होती है। तो क्रैंकशाफ्ट के ऊपर यहाँ पे कनेक्टिंग रोड अटैच होती है। कनेक्टिंग रोड किस चीज़ से अटैच होती है? कनेक्टिंग रोड अटैच होती है पिस्टन के साथ। जो पिस्टन किसके अंदर होता है? इंजन के सिलेंडर के अंदर। तो इंजन सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है वो कनेक्टिंग रोड से अटैच होता है। कनेक्टिंग रोड हमारी क्रैंक शाफ्ट से अटैच होती है। यहाँ पे हमने स्प्रोकेट है इसको हम बोलेंगे क्रैंक शाफ्ट स्प्रोकेट। और जो ये ऊपर वाला है इसको हम बोलेंगे, ये है कैम शाफ्ट। ये है कैम शाफ्ट, इसको हम बोलेंगे कैम शाफ्ट स्प्रोकेट। तो दोनों के स्प्रोकेट अलग अलग होते हैं। इन दोनों के ऊपर हम एक चैन यूज करते हैं इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए। तो इस चैन को बोलते हैं हम टाइमिंग चैन। इसको हम टाइमिंग चैन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन दोनों के बीच में हमें टाइमिंग बनानी पड़ती है कि जो क्रैंक शाफ्ट का रेवोल्यूशन है वो कैम शाफ्ट के रेवोल्यूशन के साथ हम इसको इस तरह से अरेंज करें कि जो कैम शाफ्ट के ऊपर ये लोब लगे हुए हैं, ये लोब कैम लोब हैं, ये लोब क्या काम करते हैं? ये लोब हमारे अटैच होते हैं, ये जो लोब हैं ये अटैच होते हैं हमारे पिस्टन के इंजन सिलेंडर के ऊपर वाल्व लगे होते हैं। तो ये वाल्व मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं, उनको ओपन करते हैं, उनको क्लोज करते हैं। क्रैंकशाफ्ट क्या काम करती है? पिस्टन को अप डाउन करने का काम करती है। और कैमशाफ्ट क्या काम करती है? वाल्व मैकेनिज्म को ऑपरेट करती है, उनको ओपन और क्लोज करती है। ये जो है ये लोब हैं ये हमारे कनेक्ट होते हैं। किससे कनेक्ट होते हैं? एक इनके ऊपर लगा होता है टैपिट, उसके ऊपर एक पुश रोड होती है, पुश रोड, और उसके ऊपर होती है रोकर आर्म, रोकर आर्म। और रोकर आर्म अटैच होता है हमारा वाल्व के साथ, जो इनलेट या आउटलेट वाल्व है। तो जो ये लोब हैं, कैम लोब हैं, ये हमारे वाल्व मैकेनिज्म को ऑपरेट करते हैं, ओपन और क्लोज करते हैं। तो हमें इन दोनों के बीच में इस तरह की टाइमिंग बनानी पड़ती है कि जब क्रैंक शाफ्ट का रेवोल्यूशन है, जैसे हम जानते हैं फर्स्ट स्ट्रोक के अंदर, फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होता है? इनलेट वाल्व ओपन होता है कि जो फर्स्ट स्ट्रोक है उसके अंदर ये लोब ऑपरेट करें और इनलेट वाल्व ओपन हो जाए। तो इस तरह की टाइमिंग बनानी पड़ती है। और दूसरे और तीसरे स्ट्रोक में क्या होता है? ये दोनों वाल्व क्लोज होते हैं। इसमें इनलेट वाल्व ओपन होता है फर्स्ट में, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होता है। और दूसरे और तीसरे में दोनों क्लोज होते हैं। और फोर्थ स्ट्रोक में क्या होता है? जो इनलेट वाल्व है वो तो क्लोज हो जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है। तो जो ये ओपनिंग और क्लोजिंग है वाल्व की, अकॉर्डिंग टू क्रैंक शाफ्ट की रेवोल्यूशन, कैम शाफ्ट के साथ अरेंज करना इसको इसको हम बोलते हैं टाइमिंग। तो इसलिए इस चेन को टाइमिंग चेन बोलते हैं, जो इन दोनों स्प्रोकेट के बीच में लगाई जाती है। तो इस तरह से हमें इनकी अरेंजमेंट करनी पड़ती है कि जो क्रैंक शाफ्ट के रेवोल्यूशन है ये वाल्व मैकेनिज्म अच्छी तरह से ऑपरेट करे, टाइमली ऑपरेट करे। तो इसलिए इन दोनों की अरेंजमेंट को बनाया जाता है। तो ये थी कैम शाफ्ट की क्रैंक शाफ्ट के साथ अरेंजमेंट। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।